जब हर जगह से हताश होकर आप ऐसे ही बैठ जाते हो, हर जगह से आपको निराशा मिलने लगती है, तो आप यूं ही सोचने लगते हो कि अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो सब कुछ निकल गया और आप बस अंतरात्मा से रोने लगते हो। अंतरात्मा से एक ही आवाज़ निकलती है, सब खत्म। तो नहीं, सब कुछ खत्म नहीं हुआ। आप पूर्ण लगन के साथ उस कार्य को कीजिए जिस कार्य में आप लगे हुए थे, या फिर नए तरीके से शुरुआत कीजिए। आपको बहुत कुछ मिलेगा। देखिए, एक कहानी आती है कि एक राजा था। उस राजा के बहुत सारे शत्रु हो गए थे, बहुत सारे शत्रु। उनका जो मंत्री था वो भी उन शत्रुओं में मिल गया था। एक रात शत्रुओं ने पहरेदार को मिला लिया और महल में जाकर राजा को दवा सुगा करके बेहोश कर दिया। उसके बाद उन्होंने राजा के हाथ पांव बांधकर एक पहाड़ की गुफा में ले जाकर के उसे बंद कर दिया। अब राजा को होश आया। अपना होश आने पर उसने अपनी दशा देखी तो वो घबरा उठा कि उस अंधेरी गुफा में उसे करते धरते कुछ नहीं बन रहा था कि कैसे निकलूं, कहाँ निकलूं। अच्छा, उस राजा की जो माँ थी वो सदैव उसे अच्छी अच्छी बातें बताया करती थी, अच्छी अच्छी बातें सिखाया करती थी। उसे एक मंत्र भी दिया करती थी कि कभी किसी भी विपदा में फंस जाए तो एक मंत्र का जप करना। अब उसके बाद क्या हुआ कि राजा को जब इस तरह का से अपनी दशा देखी तो उसको तुरंत अपनी माँ का मंत्र याद आया। उसने उस अंधेरी गुफा में उस मंत्र को याद किया, कुछ कर कुछ कर कुछ कर। राजा की निराशा दूर हो गई। उसने पूरी शक्ति लगाकर हाथों पैरों की डोरी तोड़ डाली। अब अंधेरे में उसका पैर सांप पर पड़ गया। एक के बाद दूसरी मुसीबत तैयार, तुरंत सांप पर पैर पड़ गया जिसने उसे काट लिया। राजा फिर घबराया, किंतु फिर तत्काल उसे उसी मंत्र को याद किया, कुछ कर कुछ कर कुछ कर। याद आ गया। फिर उसने तत्काल कमर से कटार निकाली और निकाल कर सांप के काटे स्थान को चीर दिया। खून की धारा बह निकली। फिर वह घबरा उठा कि ये तो खून बंद ही नहीं हो रहा। लेकिन फिर उसे वही मंत्र याद आया, कुछ कर कुछ कर कुछ कर। इस मंत्र की प्रेरणा पाकर उसने अपना जो गमछा था वो फाड़ा और फाड़ कर घाव पर पट्टी बांधी जिससे रक्त बहना बंद हो गया। इतनी बाधाएं पार हो जाने के बाद अब अंधेरी गुफा से निकलने के लिए उसको चिंता होने लगी। साथ ही भूख प्यास भी व्याकुल कर रही थी। उसने अंधेरे से निकलने का कोई उपाय नहीं दिख रहा था तो पुनः उसे निराशा होकर के सोचने लगा कि अब तो यहीं बंद रह कर के भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर जाना होगा। वह उदास होकर बैठा ही था कि पुनः उसे माँ का मंत्र याद आया, कुछ कर कुछ कर कुछ कर। उसने पूर्ण प्रयास लगा करके गुफा के मुख पर जो लगा हुआ पत्थर था उसे धकेलने लगा। बहुत प्रयास किया, बहुत बार प्राण पर जोर लगाने से अंततः वह पत्थर लुढ़क गया और राजा गुफा से निकलकर अपने महल में वापस आ गया। तो ये कहानी मैंने क्यों सुनाई? इतनी सारी कठिनाइयों को उसने किया। उसकी माँ का जो मंत्र था, कुछ कर कुछ कर कुछ कर, ये कोई परमेश्वर का नाम नहीं था। वो अपने पुत्र को ये बताना चाहती थी, कभी किसी भी कठिनाई में फंस जाए, कभी किसी भी प्रकार की पीड़ा आए, कभी किसी भी प्रकार का तेरे सामने इस तरह का समय आए, तो उस समय तू ऐसे ही मत बैठा रहना हाथ पे हाथ धरकर। उस समय तू ऐसे ही निराशा में मत बैठे रहना। उस समय तू ऐसे ही निराशा में बैठकर समय व्यर्थ मत करना। कुछ कर कुछ कर कुछ कर, यानी कि कुछ करना कुछ करना कुछ करना, सोचना समझना, और उसके बाद तेरी जब जो समझ में ठीक ठीक आए वो अवश्य करना। इसी तरह से यदि हम किसी भी परिस्थिति में फंस जाते हैं, किसी भी प्रकार के हमारे पास जैसे बुरा समय आता है या फिर किसी भी प्रकार का हम अपने आप को विपत्तियों से घिरा पाते हैं, या कहीं घाटा हो रहा है या फिर कहीं नुकसान हो रहा है, कोई हमें सता रहा है, कोई हमें दुखी कर रहा है, या फिर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो, तो यही मंत्र कुछ कर कुछ कर कुछ कर, यानी कि मैं ये नहीं कह रही मुंह से जपना आप कुछ कर कुछ कर कुछ कर, कुछ करना, सोचना क्या करें, बुद्धि को चलाना, दिमाग को चलाना, और एक ना एक दिन तुम सफलता अवश्य पालोगे। चींटी वाली कहानी तो आपने सुनी ही होगी। राजा था एक, बार बार युद्ध में हार रहा था, बार बार युद्ध में हार रहा था, लेकिन बार बार युद्ध में हारने के बाद भी उसे सफलता नहीं प्राप्त हो रही थी। एक दिन ऐसे ही हार रहा था युद्ध, जा कर के अब मैं जीत नहीं पाऊंगा, हताश होकर के गुफा में जा कर के बैठ गया। एक चींटी चढ़ रही थी बार बार पहाड़ पर। उसे देख रहा था कि बार बार पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रही है लेकिन लुढ़क रही है, बार बार पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रही है, लुढ़क रही है, लेकिन अंत में वो चींटी चढ़ गई। उसने देखा जब इतनी छोटी चींटी पहाड़ पर चढ़ रही है और हार नहीं मान रही, बार बार प्रयास कर रही है, तो मैं एक मनुष्य होकर के हार मान लूँगा?
नहीं, वो दूसरी बार आया, पुनः संपूर्ण प्रयास लगाकर लड़ा और वह युद्ध में जीत गया। तो इसी तरह से हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। देखिए, हम मनुष्य हैं, भगवान ने क्या हमें नहीं दिया? दिमाग सबसे ज़्यादा हमारे पास। हर प्रकार के जीव पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, हर प्रकार के जीव को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, ऐसा दिमाग हमारे पास। मनुष्य को क्या हासिल नहीं है? सब कुछ हासिल है। वो ऐसा कुछ भी नहीं रहा संसार में जो मनुष्य हासिल ना कर पाए। एक इंसान में प्राण डालने की ही तो कसर रह गई है, और वो भगवान ने अपने कंट्रोल में इसलिए रखा कि तू मेरी सत्ता को समझ, तू मेरी सत्ता को समझ। ये सब कुछ मेरे ही आधार पर चल रहा है, इसलिए परमेश्वर को याद अवश्य करिए। परमेश्वर को याद करके किसी भी कार्य में तुम्हें सफलता नहीं मिल रही तो आप उस कार्य में दिन रात एक करके जुट जाइए, मेहनत करिए, बहुत मेहनत करिए। एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी भाई सफलता? हमने क्या किसी का कुछ बिगाड़ा है? और अगर किसी का बिगाड़ा भी है तो वो जब कर्म का कांटा कट जाएगा तब हमें अवश्य सफलता मिलेगी, ज़रूर मिलेगी सफलता। क्योंकि कर्मों का जो बंधन है, जो हमने कर्म किए हैं वही तो हमें भाग्य के रूप में मिलता है। ठीक है, हमें सफलता नहीं मिल रही, हमने कोई कर्म किया होगा ऐसा जिससे सफलता नहीं मिल रही, लेकिन कब तक भगवान हमसे अप्रसन्न रहेंगे? कब तक वो कर्मों का बंधन नहीं कटेगा? एक दिन वो कर्मों का बंधन भी कटेगा और हमें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। ये पूर्ण विश्वास के साथ हमें वह कार्य करना है। इसलिए निराश होकर, हताश होकर, हाथों पर हाथ धरकर बैठकर कायरों की भांति नहीं रोना। कायर जो होते हैं ना वो रोते हैं ऐसे। कायर नहीं हैं हम तो वीर पुत्रों की संतान हैं, वीर शेरों की संतान हैं। महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी और कितने ही वीरों की संतानें हैं हम। श्री राम, कृष्ण और न जाने कितने ही वीर हैं। छत्रपति महाराज शिवाजी को देखिए, कितने वीर थे, कितनी दूरगामी सोच रखते थे। महाराणा प्रताप जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, घास की रोटियां तक खाई, लेकिन गुलामी उन्होंने कभी स्वीकार नहीं की। तो हम इतनी छोटी छोटी कठिनाइयों से कैसे घबरा जाते हैं? हमको कभी इतनी छोटी छोटी कठिनाइयों से घबराना नहीं है। पृथ्वीराज चौहान को देखिए, कितनी कठिनाइयाँ झेली उन्होंने, फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एक स्त्रियों की बात करिए तो स्त्रियों ने कितने त्याग किए हैं। पन्नाधाय, उनका त्याग सुनिए। उनका त्याग याद आते ही, जिन्होंने इस देश के लिए अपने पुत्रों का बलिदान दे दिया, उनसे बढ़कर त्याग कौन कर सकता है? तो ऐसे वीरों की संतान होने के बाद आज हम हताश होकर के बैठते हैं? नहीं, हमें हताश नहीं होना है, हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि हम वीर शेरनियों की संतानें हैं, वीर शेरों की संतानें हैं। हम ऐसों की संतानें हैं कि जिन्होंने हमारी रगों में फौलाद भर दिया है, और इस उन्हीं के खून की होते हुए हमको अपने आप को ये कसम दिलानी है कि हम कभी हताश नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे। हमारे सामने जो कठिनाई आ रही हैं, चुनौतियाँ आ रही हैं, उनका हम सामना करेंगे और परमेश्वर हमसे खुश हो जाएंगे। एक दिन हम परमेश्वर का ध्यान करके उनको धन्यवाद देकर कि हे परमेश्वर, तुमने हमें मनुष्य जीवन दिया है, यही बहुत है। अब जो कुछ प्राप्त करना है वो हम स्वयं प्राप्त करेंगे, क्योंकि न जाने कितने ही जीव ऐसे इस संसार में हैं। उन जीवों के लिए आपने पैदा किया है। हो सकता है हमें कुत्ता बिल्ली कल को कुछ बना देते आप, तो क्या हम ये सब पाने के अधिकारी होते? इसलिए आपका इतना ही धन्यवाद बहुत कि आपने अपने मनुष्य जीवन दिया है। अब हताश होकर नहीं बैठना, निराश होकर नहीं बैठना।